बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 4 अप्रैल 2019 और जुमरात का दिन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर इस मुमलिकत के बारे में ताज़ा खबरें और ताज़ा अपडेट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ी रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप भाइयों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब दुनिया की 9वीं बड़ी ताकत। तेल की दौलत से मालामाल इस्लामी मुल्क सऊदी अरब दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक में 9वीं बड़ी ताकत बन गया है, जबकि अरब दुनिया की पहली और पूरी मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जो दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक के फहरिस्त में शामिल हुआ है। रूस के वेल्डे फोरम ने दुनिया के ताकतवर तरीन 10 ममालिक के फहरिस्त जारी करके बताया है कि ये ममालिक सियासी, इक़्तिसादी और मालियाती असर व नफूज़, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात, फौजी ताकत, आलमी क़ियादत व किरदार, ज़राए अबलाग और सक़ाफ़ती तौर पर असरअंदाज़ी के हवाले से दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं। सबक वेबसाइट ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में अमरीका सरफ़हरिस्त है। इसके बाद रूस और फिर चीन का नंबर है। जर्मनी चौथे, बरतानिया 5वें, फ्रांस 6ठे, जापान 7वें, इसराइल 8वें और सऊदी अरब का नंबर 9 है, जबकि कोरिया 10 ताकतवर तरीन ममालिक के फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। 50% सऊदी ज़हनी मरीज़ हैं, माहिर नफ्सियात का दावा। सऊदी माहिर नफ्सियात उसामा अल जामिया ने ये इंकशाफ किया है कि 50% सऊदी ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। उन्हें इलाज के लिए ज़हनी अमराज क्लिनिक से रुजू करने की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि ये अदाद-ओ-शुमार एक स्पेशलिस्ट सेंटर के जायज़े से सामने आए हैं। ज़हनी अमराज के इलाज के लिए क्लिनिक से रुजू करने वालों की तादाद 16% से ज़्यादा नहीं। अखबार 24 के मुताबिक उसामा अल जामिया ने बताया कि ज़हनी अमराज पर काम करने वाली अमरीकी सोसाइटी ने एक जायज़े में बताया है कि डिप्रेशन में मुब्तला 70% अफराद को पता ही नहीं होता कि वो इस आरिज़े का शिकार हैं। अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स डिप्रेशन में मुब्तला अफराद को ज़हनी अमराज क्लिनिक्स भेजने में लापरवाही से काम लेते हैं। डॉक्टर उसामा अल जामी ने कहा है कि सऊदी अरब में बेचैनी और घबराहट के बाद सबसे ज़्यादा ज़हनी मरज़ डिप्रेशन का है। दूसरी तरफ ये दावा किया गया है कि सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। क्रेडिट की दर्जाबंदी करने वाली एजेंसी पिच ने ऐलान किया है कि सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। उससे अबूधाबी कौमी पेट्रोलियम कंपनी, उनूक और रॉयल डच स्टील, टोटल और लीबी जैसी बड़ी ऑयल कंपनियों पर बरतरी हासिल है। ये इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों से ज़्यादा पेट्रोल पैदा कर रहे हैं। अरामको ने 2018 के दौरान $224 अरब का मुनाफा कमाया। क्रेडिट के दर्जाबंदी में नाम रखने वाली आलमी एजेंसी ने मुनाफा के हवाले से अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी करार दे दिया। जद्दा में गर्ल्स स्कूल पर बंदरों का हमला। तफसीलात के मुताबिक जद्दा के गुंजान आबाद इलाके अल-फैसलिया में वाक़या गर्ल्स स्कूल पर बंदरों ने हमला कर दिया। तालिबात में भागदौड़ मच गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक बड़ी तादाद में बंदर स्कूल के इमारत में उस वक्त घुस गए जब तालिबात ब्रेक टाइम के दौरान स्कूल के अहाते में मौजूद थे। बंदरों को देखते ही तालिबात ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाज़ तालिबात ने डर के मारे स्कूल से बाहर निकलने की भी कोशिश की, मगर इंतज़ामिया ने तमाम उन्हें क्लास में भिजवा दिया। स्कूल के करीब मौजूद लोगों की मदद से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया।
مدینہ منورہ میں پاکستانی نرس کی ہسپتال میں موت کی تحقیقات۔ مدینہ منورہ میں حکام کے مطابق ایک نجی ہسپتال میں پاکستانی نرس کی موت کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ نرس کے شوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈاکٹر کے مبینہ غفلت کے نتیجے میں ان کی اہلیہ کی جان گئی۔ سکینہ اس اسپتال میں نرس کے طور پر ملازمت کر رہی تھی۔ تفتیشی ٹیم نے الزام کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پاکستانی نرس کی ایک سہیلی نے اس سے حمل کے 9ویں مہینے کے دوران ایک انجیکشن دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جنین کی دماغی موت کا فیصلہ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کیا۔ وسیم شریف نے بتایا کہ اس کی بیوی کے حمل کا 9واں مہینہ تھا۔ اس سے کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ اچانک اس کی ایک ڈاکٹر سہیلی نے اس سے صبح سویرے ہسپتال طلب کیا اور یہ کہہ کر ولادت میں تاخیر ہو رہی ہے، لہذا تمہیں غذا بخش انجیکشن کی ضرورت ہے۔ وسیم شریف نے توجہ دلائی کہ اس کی بیوی کو آپریشن روم لے جایا گیا اور وہاں رحم صاف کر دی گئی۔ مسلسل خون بہنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی عرب کی تازہ خبریں اور اہم معلومات۔ مزید نیو اپڈیٹ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔ اوکے، والسلام۔